शैतान का एक बहुत चालाक वार ये है कि वो हमेशा सामने से हमला नहीं करता, वो खुलेआम नेकी से नहीं रोकता, क्योंकि वो जानता है कि तुम्हारा दिल नेकी करना चाहता है। इसके बजाय वो एक और रास्ता इख्तियार करता है, वो तुम्हें नेकी के बारे में इतना सोचने पर लगा देता है, परफेक्ट बनने का इतना बोझ डाल देता है कि तुम्हारा दिमाग अमल से पहले ही थकने लग जाता है। और फिर यूं आहिस्ता आहिस्ता नेकी का वो जज्बा जो कभी दिल में रोशन हुआ था, या तो पोस्टपोन हो जाता है या बिल्कुल बुझ सा जाता है। ये वो वार है जो अक्सर नेक नियत लोगों पर ज्यादा चलता है, क्योंकि बेचारे तो सिर्फ नेकी करना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल परफेक्ट कामिल। और शैतान जानता है कि कामिल की तलाश अक्सर आगाज को मार देती है। शैतान तुम्हारी फजर की नमाज कज़ा करवा देता है इस चक्कर में कि नमाज तो जमात के साथ होनी चाहिए, घर में पढ़ी तो क्या फायदा। शैतान तुम्हें कुरान से दूर रखता है ये सोच डालकर कि तर्जुमा तफसीर तलफ्फुज के साथ हो तो फायदा, ऐसे अरबी पढ़ने से क्या फायदा। शैतान तुम्हें दुआओं से हटा देता है इस बहाने से कि जब दिल ही नहीं लग रहा है, आंसू नहीं निकल रहे हैं, तो ऐसी दुआओं का क्या फायदा। शैतान तुम्हें पर्दा करने से रोक देता है, वो दिल में डालता है कि करना हो तो पूरा करो, पूरा अबाया हिजाब नकाब सब कुछ, ये ऐसे आधा अधूरा करने से क्या फायदा। ये हमला इसलिए इफेक्टिव होता है क्योंकि नेकी की शक्ल में लिपटा हुआ होता है। इंसान तो सोचता है ना कि मैं तो बस मुकम्मल करना चाहता हूं, आधा तीतर आधा बटेर नहीं, लेकिन ये सोच अक्सर अमल में ताखीर या तर्क में बदल जाता है। शैतान जानता है कि अल्लाह को थोड़ा मगर मुस्तकिल अमल ज्यादा पसंद है, इसलिए वो थोड़ा अमल कभी शुरू होने ही नहीं देता। नुकसान क्या होता है, इंसान नेकी शुरू करने से ही डरने लगता है, छोटे छोटे कदम उठाने को नाकाफी समझने लगता है, अपने साथ बदगुमान हो जाता है, कर ही नहीं पाता। और नफ्स ये तो आराम तलब हो जाता है, उसे बोझ लगने लगता है। तो इसका हल क्या है? हल ये है कि नेकी को छोटे छोटे कदमों से शुरू करो। एक आयत रोज, 2 नफिल, 4-5 मिनट की दुआ, कुछ भी, बस मुस्तकिल। परफेक्शन का बुत तोड़ दो। दीन सहूलत है, इम्तिहान नहीं कि पास होगा कि फेल होगा। अल्लाह की मोहब्बत को याद रखो, वो देखता है कि कोशिश कर रहे हैं या नहीं। नतीजा बाद में। अपने आप को ये कहो कि मैं चाहता हूं कि अल्लाह से ताल्लुक बने, चाहे आहिस्ता आहिस्ता क्यों ना हो। बात समझ में आई?